In this part, we are going to discuss right hand thumb rule and Fleming's left hand rule. So students, अब हम बात कर रहे हैं राइट हैंड थंब रूल। इसके जस्ट पहले हमने डिस्कस किया था एम्पियर सर्किटल लॉ, और एम्पियर सर्किटल लॉ में क्या हमने डिस्कस किया था कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। ठीक है, तो जो कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है जो कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा था, अब आपको याद हो तो हमने जब एम्पियर सर्किटल लॉ डिस्कस किया था तो कॉइल के लिए भी हमने डिस्कस किया था कि कॉइल में जब करंट पास होगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट होगा, और जो आपका स्ट्रेट कंडक्टर है उससे अगर करंट पास हो रहा है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, है ना। बट बेसिकली वहां पे जो हम मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट करवा रहे थे और उसका डायरेक्शन शो कर रहे थे, एक्चुअली वो हमें पता चलता है राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है? राइट हैंड थंब रूल बोल रहा है कि अगर किसी कंडक्टर में कोई करंट पास हो रहा है और वो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, क्योंकि ये आपका एम्पियर सर्किटल लॉ है कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। इवन अगर हम बात करें तो एम्पियर सर्किटल लॉ जो है वो आपका जो उसका जो आप स्टेटमेंट पढ़ते हो, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, तो इसका जो रिवर्स है वो भी उसके लिए ट्रू है कि किसी भी कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो या कि किसी कंडक्टर के अराउंड और कोई मैग्नेटिक फील्ड पास होता है तो उसमें एक करंट प्रोड्यूस होता है और करंट उस कंडक्टर से पास करता है। ठीक है, बट वही रूल आगे एक और रूल में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसलिए मैंने उस पार्ट को छोड़ दिया, उस पार्ट पे हम डिस्कस ज्यादा नहीं कर रहे। बट अगर मैं सिंपली बात करूं कि हमने जो एम्पियर सर्किटल लॉ का जो कोर स्टेटमेंट पढ़ा था, वो स्टेटमेंट ये पढ़ा था कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो एम्पियर साहब ने बस इतना ही बताया था कि किसी भी कंडक्टर में करंट के पास होने से एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, बट वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, क्योंकि कोई भी जो बॉडी है अगर वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है दैट मीन्स कि वो मैग्नेट है ना। और मैग्नेट आपका दो टाइप का होता है, परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये हमने पहले डिस्कस किया है। परमानेंट मैग्नेट जिसमें मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड होती है और वो रेगुलरली आपका मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता रहता है, तो आप उसे बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट। बट कोई मटेरियल जिससे करंट के पास होने से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है तो उस मैग्नेट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो एम्पियर साहब ने बस ये बताया आपको कि उससे करंट जब पास होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड वो क्रिएट कर रहा है दैट मीन्स कि वो मैग्नेट है, और अगर वो मैग्नेट है तो उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नॉर्थ पोल से फ्लक्स एक्सटर्नली निकलती है और साउथ पोल पे टर्मिनेट करती है, और इंटरनली जो फ्लक्स होता है वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल ट्रेवल करता है। ठीक है, तो आपका जो मैग्नेट है जिससे फ्लक्स एक्सटर्नली नॉर्थ पोल टू साउथ पोल और इंटरनली साउथ पोल टू नॉर्थ पोल आपका ट्रेवल करता है, तो ये आपके फ्लक्स का डायरेक्शन शो करता है कि एक्सटर्नली जो फ्लक्स का डायरेक्शन होगा वो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होगा, और इंटरनली जो फ्लक्स का डायरेक्शन होगा वो साउथ पोल टू नॉर्थ पोल होगा, और इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, तो एम्पियर सर्किटल लॉ में एम्पियर साहब ने बोला कि किसी भी कंडक्टर से अगर करंट पास होगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, बट उसका डायरेक्शन क्या होगा ये उन्होंने नहीं बताया। उस डायरेक्शन के लिए जो हम अलग से रूल पढ़ते हैं वो है आपका राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल में हमें यह बताया जाता है कि अगर किसी कंडक्टर से करंट पास हो रहा है तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, तो हर पॉसिबल कंडक्टर के लिए हम यहां पर डिस्कस करेंगे और बात करेंगे कि उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट होगा। तो सबसे पहले अगर हम लेते हैं एक स्ट्रेट कंडक्टर लें, तो अब अगर सपोज मान लेते हैं ये हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है, ठीक है, और स्ट्रेट कंडक्टर से कोई करंट पास हो रहा है। इस स्ट्रेट कंडक्टर से एक करंट पास हो रहा है और करंट जो पास हो रहा है उसका डायरेक्शन हमने ऐसे शो कर रखा है। तो राइट हैंड थंब रूल क्या बताता है कि आपका एम्पियर सर्किटल लॉ बताता है कि कोई भी कंडक्टर से करंट पास हो रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। राइट हैंड थंब रूल बताता है कि अगर किसी कंडक्टर से करंट पास हो रहा है तो और वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, तो अगर करंट का डायरेक्शन आपके राइट हैंड के थंब के डायरेक्शन में होगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो आपके 4 फिंगर्स के डायरेक्शन में होगा। क्लियर? अगर करंट का डायरेक्शन राइट हैंड के थंब डायरेक्शन में होगा तो जो 4 फिंगर का जो डायरेक्शन होंगे वो आपके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो कर रहा है। तो अब अगर यहां पे देखा जाए तो आप देखो जो आपके बोर्ड पे जो स्ट्रेट कंडक्टर है और उससे जो करंट पास हो रहा है, तो करंट जो है वो आपके स्ट्रेट कंडक्टर से पास हो रहा है, तो अगर आपने वो थंब का डायरेक्शन वहां पे पुट किया
जिस डायरेक्शन में आपका करंट पास हो रहा है उस डायरेक्शन में अगर आपने थंब का डायरेक्शन पुट किया तो जो 4 फिंगर का जो डायरेक्शन होगा वो आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो यहां पे अगर करंट का डायरेक्शन ये है तो इस करंट के डायरेक्शन में अपने राइट हैंड थंब रूल को रखो, राइट हैंड के थंब को रखो, तो जो 4 फिंगर का जो डायरेक्शन बनेगा वो बनेगा, और ये जो डायरेक्शन होगा ये आपके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो बेसिकली राइट हैंड थंब रूल से आप किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डिटरमाइन कर पाते हो। ठीक है, अब अगर यही स्टेट कंडक्टर है बट इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट जो है अगर उसे हम रिवर्स कर दें तो सिचुएशन क्या बनेगी। अब अगर यही आपका स्टेट कंडक्टर है और इसमें अगर आपने डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स कर दिया, अब अगर डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स होगा तो क्या करेंगे, करंट के डायरेक्शन में आपको थंब रखना है और उसके बाद आपके 4 फिंगर को रोटेट करना है, और जो 4 फिंगर का जो डायरेक्शन होगा वही आपका मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन होगा। तो यहां पे जो डायरेक्शन है आपके थंब का वो कैसा हो जाएगा, जो थंब का डायरेक्शन है वो आपके करंट के डायरेक्शन में है, तो जो 4 फिंगर का डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा। तो आपको याद होगा जब हम एम्पियर सर्किट लॉ डिस्कस कर रहे थे वहां पे मैंने आपको बताया था कि अगर करंट का डायरेक्शन रिवर्स होगा तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट हो रहा है वो प्रीवियस से भी रिवर्स हो जाएगा। तो अगर आप देखो तो फर्स्ट वाले कंडक्टर में ही स्टेट कंडक्टर है लेकिन उसमें करंट का डायरेक्शन जो था वो नीचे से ऊपर की तरफ था, तो जो फ्लक्स का जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन था वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा था, एंटी क्लॉकवाइज। तो अब अगर यहां पे हम फर्स्ट कंडक्टर को देखते हैं तो करंट का डायरेक्शन चूंकि नीचे से ऊपर की तरफ था तो वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन बन रहा था वो आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा था। बट जैसे ही उसी कंडक्टर में आपने सेकंड फिगर में देख रहे हो कि करंट का डायरेक्शन आपने रिवर्स किया तो अब जो पहले आपका मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था अब वही मैग्नेटिक फील्ड आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है, यानी कि करंट के रिवर्सल से आपके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी रिवर्स कर जाता है। ठीक है, अब तो यहां पे एक कंडक्टर है, अगर सेवरल कंडक्टर्स हुए तो वो कलेक्टिवली हर एक कंडक्टर, जैसे यहां पे एक कंडक्टर है इससे करंट पास हुआ तो वो अपना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, अगर ऐसे सेवरल कंडक्टर्स आपका कनेक्टेड हैं तो वो कलेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स अब हम यहां पे देख सकते हैं कि जहां पे अब एक एक कंडक्टर की बात करते हैं, अब अगर मान लेते हैं कि 3 कंडक्टर एक साथ है और तीनों कंडक्टर से सेम करंट आई पास हो रहा है ना, तो अगर करंट का डायरेक्शन तीनों में अगर सेम है, ठीक है, तो अब क्या होगा, हर एक कंडक्टर से करंट आई पास हो रहा है तो हर एक कंडक्टर एक अपना अपना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, बट तीनों चूंकि एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है और तीनों से सेम करंट पास हो रहा है तो इससे क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा हर एक इंडिविजुअल कंडक्टर का वो सेम होगा। और आपको ही पता है कि अगर एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के साथ आप चिपकाओ तो वो दोनों मैग्नेट मिलकर एक सिंगल मैग्नेट की तरह काम करते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे हर एक कंडक्टर अगर अपना इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है बट चूंकि तीनों एक दूसरे के क्लोज विसिनिटी में है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, तो उससे ये तीनों के तीनों एक सिंगल मैग्नेट की तरह काम करने लगेंगे। और सिंगल मैग्नेट की तरह जब काम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होगा वो कलेक्टिवली क्रिएट होगा और उसका डायरेक्शन भी इसके करंट के डायरेक्शन में हो, करंट के डायरेक्शन के हिसाब से राइट हैंड थंब रूल को फॉलो कर रहा होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके स्ट्रेट कंडक्टर्स। अब अगर बात करते हैं कि यही स्ट्रेट कंडक्टर ना होकर अगर ये कॉइल के फॉर्म में होते और तब अगर उससे करंट पास करवाया जाता तो आपके कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट होता। स्टूडेंट्स अब अगर हम यहां पे देख रहे हैं तो ये आपका सपोज मान लो एक कॉइल है, ठीक है, और ये जो कॉइल है, ठीक है, अब इससे अगर करंट पास हो, क्योंकि इसके पहले हमने स्ट्रेट कंडक्टर में डिस्कस किया कि अगर करंट पास हो रहा है तो करंट जो पास हो रहा है उसको आपने थंब के डायरेक्शन में रखा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपका 4 फिंगर के डायरेक्शन में था। अब अगर ये कॉइल के फॉर्म में है तो कॉइल में तो जो करंट पास हो रहा है उसको आप थंब से दिखा नहीं सकते क्योंकि थंब जो है वो आपके स्ट्रेट लाइन की तरह है ना, बट कॉइल में करंट स्ट्रेट लाइन की तरफ जाएगा नहीं, वो उस कॉइल के साथ वो रोटेट करेगा, है ना। तो उस टाइम पे जो आपका राइट हैंड थंब रूल है वो थोड़ा चेंज हो जाता है कि अगर कोई कॉइल है और उससे अगर करंट पास हो रहा है तो वहां पे जो करंट है वो स्ट्रेट लाइन में पास नहीं हो रहा है, तो इस टाइम पे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो आपका राइट हैंड थंब रूल होगा वो ये होगा
कि करंट अगर आपके राइट हैंड के 4 फिंगर्स के डायरेक्शन में हो, अगर करंट का मूवमेंट आपके करली कंडक्टर यानी क्वाइल में है, तो उसमें जो करंट का डायरेक्शन है उसको आप 4 फिंगर से डिनोट कर सकते हैं। तो अगर आपके करंट का डायरेक्शन अगर 4 फिंगर के डायरेक्शन में होगा, तो जो थंब का डायरेक्शन होगा वो आपके मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन होगा। तो अगर यहां पे अगर सपोज मान लेते हैं करंट का डायरेक्शन ऐसा है, अगर यहां पे हम करंट का डायरेक्शन देखें तो आपके क्वाइल में करली डायरेक्शन में है, तो इसको इस क्वाइल में जो करंट का डायरेक्शन है उसको आप थंब से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो यहां पे सिंपली हम ये बोल सकते हैं कि जो करंट का डायरेक्शन है आपके क्वाइल में, उसको अगर आपका 4 फिंगर फॉलो कर रहा है, तो जो थंब का डायरेक्शन होगा वो आपके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो यहां पे जो फ्लक्स क्रिएट होगा उसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, और इस डायरेक्शन में होगा तो जो आपका मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, ठीक है, तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, यहां के लिए जो राइट हैंड थंब रूल था कि अगर आपका करंट का डायरेक्शन 4 फिंगर के डायरेक्शन में है, तो जो थंब का डायरेक्शन होगा वो आपके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। यानी कि थंब और 4 फिंगर में किसी का भी डायरेक्शन हो सकता है। थंब के डायरेक्शन में अगर करंट का डायरेक्शन हुआ तो 4 फिंगर के डायरेक्शन में फ्लक्स का डायरेक्शन होगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। और अगर 4 फिंगर के डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन होगा तो थंब के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। एक दूसरा सिचुएशन लेते हैं। सो स्टूडेंट, अब हम यहां पे देख सकते हैं आपके पास 2 फिगर है। दोनों फिगर में आपने एक मैग्नेटिक कोर यूज किया और उस मैग्नेटिक कोर पे आपने वाइंडिंग लपेटी है। दोनों ही फिगर में अगर आप देखो तो आपके वाइंडिंग का सेंस उल्टा है, क्योंकि फर्स्ट फिगर में देखेंगे तो जो वाइंडिंग है वो बाहर से अंदर की तरफ आपने करी है, बट जो सेकेंड फिगर देखोगे इसमें अंदर से बाहर की तरफ आपने वाइंडिंग करी है। तो इसलिए दोनों ही वाइंडिंग का सेंस उल्टा है, और वाइंडिंग के सेंस उल्टा होने से करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है, तो आपके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। तो अगर हम फिगर फर्स्ट में जाते हैं, तो फिगर फर्स्ट में आपने वाइंडिंग को एक सोर्स से कनेक्ट किया और सोर्स का पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर की तरफ है। और सर्किट थ्योरी में आप पैसिव साइन कन्वेंशन पढ़ते हो, और पैसिव साइन कन्वेंशन में आपको यह पढ़ाया जाता है कि सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है और नेगेटिव टर्मिनल से इंटर करता है। तो अगर हमने यहां पे करंट का डायरेक्शन अगर देखें तो आपके सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है, वाइंडिंग से होते हुए आपके बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इंटर कर रहा है। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो यहां पे जो करंट है आपका, वो कंडक्टर जो कि आपके कोर पे लपेटा हुआ है, ठीक है, तो उसे अगर देखो तो यहां पे जो करंट का डायरेक्शन है वो लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जा रहा है, लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जा रहा है। ठीक है, और चूंकि ये क्वाइल है तो क्वाइल में जो राइट हैंड थंब रूल है उसमें क्या होता है, 4 फिंगर का डायरेक्शन आपका करंट का डायरेक्शन होता है और थंब का डायरेक्शन आपके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो क्या होगा, अगर जो करंट है वो लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करेगा, अगर करंट लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करेगा तो जो आपका थंब का डायरेक्शन होगा, जो आपके थंब का डायरेक्शन होगा वो ऊपर की साइड होगा। अब लेफ्ट साइड से राइट साइड जब मूव कर रहे हैं तो आपका थंब का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, यानी कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होगा वो ऊपर की तरफ होगा और साउथ पोल जो होगा वो नीचे की तरफ होगा। तो जब हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स डिस्कस कर रहे थे तो मैंने वहां पे आपको बताया था कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो एक्सटर्नली किसी भी मैग्नेट के नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल पर टर्मिनेट करता है, बट इंटरनली वो साउथ पोल टू नॉर्थ पोल ट्रैवल करता है। तो उस पॉइंट से अगर देखें तो जो फ्लक्स का डायरेक्शन होगा वो नॉर्थ पोल से निकलेगा और साउथ पोल से इंटर करेगा। तो यहां पे जो आपको डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स है, जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो क्लियरली पता चल रहा है। तो यहां पे जो
आपका सेकेंड हाफ जो फ्लक्स का है वो भी नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ निकलेगा और साउथ पोल से इंटर करेगा और इंटरनली साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ आपका फ्लक्स ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं फिगर 2 पे। फिगर 2 पे अगर देखें तो फिगर 2 पे जो आपके वाइंडिंग के शेष है वो उल्टी कर दी है आपने, क्योंकि फिगर 1 में जो आपका वाइंडिंग था वो बाहर से अंदर की तरफ लपेटा गया था, बट फिगर 2 में आप अंदर से बाहर की तरफ वाइंडिंग को लपेट रहे हो, तो सेंस आपका उल्टा हो जा रहा है। अब अगर इस वाइंडिंग को आपने बैटरी सोर्स से कनेक्ट किया तो फिर से अगर हम बात करें तो आपके जो सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर की तरफ निकल रहा है और वो आपके वाइंडिंग से पास हो रहा है। अब अगर आप फिगर फर्स्ट और फिगर सेकेंड के वाइंडिंग के करंट को अगर आप देखो तो यहां पे फिगर फर्स्ट में जो आपका फिगर फर्स्ट है उसमें जो करंट का डायरेक्शन था वो लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ था, बट फिगर 2 में चूंकि आपने वाइंडिंग का सेंस चेंज कर दिया तो अब करंट का जो डायरेक्शन है वो राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ है। तो राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ अगर करंट का डायरेक्शन है तो अब अगर यहां पे राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं तो करंट के डायरेक्शन में आपका अगर 4 फिंगर का डायरेक्शन हो तो 4 फिंगर का डायरेक्शन कैसा होगा, राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ। जो थंब का डायरेक्शन बनेगा वो नीचे की तरफ बनेगा, यानी इस कंडीशन में जो नॉर्थ पोल होगा वो नीचे की तरफ होगा और जो साउथ पोल होगा वो ऊपर की तरफ होगा। तो जो फ्लक्स है, फ्लक्स नॉर्थ पोल से बाहर निकलेगा और साउथ पोल से एंटर करेगा और इंटरनली वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ फ्लक्स आपका फ्लो करेगा। तो सेकेंड हाफ के लिए भी आपका जो इंटरनली फ्लक्स साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जाएगा और फिर नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ एक्सटर्नली वापस जाएगा। तो यहां पे भी जो डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल एक्सटर्नली एंड साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इंटरनली होगा। तो अब अगर देखो तो दोनों ही फिगर में क्योंकि आपका जो वाइंडिंग का सेंस उल्टा हुआ तो आपके करंट का डायरेक्शन उल्टा हुआ और करंट का डायरेक्शन उल्टा हुआ तो आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उल्टा हुआ। और यही सेम चीज हमने डिस्कस करा था एम्पियर सर्कुलर लॉ में कि करंट के रिवर्स करने से आपका मैग्नेटिक फील्ड भी रिवर्स कर जाता है। स्टूडेंट्स, हमने जब एम्पियर सर्कुलर लॉ डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम टाइम जब हम इलेक्ट्रिकल मशीन्स में डिस्कस करेंगे और आपके रोटर और स्टेटर कंडक्टर को जब हमें शो करने की बात आएगी तो हम उसे सर्कल से शो करेंगे और सर्कल से जब हम उसे शो करेंगे तो कुछ जो आपके कंडक्टर्स होंगे, स्टेटर या रोटर कोई भी कंडक्टर जो होगा उसके सर्कल में कुछ में हम डॉट शो करेंगे और कुछ में हम क्रॉस शो करेंगे। डॉट का मैंने आपको मतलब बताया था कि जो जिस भी प्लेन पे आपने वो कंडक्टर बना करके डॉट शो किया दैट मीन्स कि उस कंडक्टर से जो करंट है उस प्लेन से बाहर की तरफ आ रहा होगा और जब बाहर की तरफ आएगा तो एरो का नुकीला पार्ट दिखता है। अगर उसका फ्रंट व्यू देखो तो वो डॉट की तरह दिखेगा, तो आप उसे डॉट से रिप्रेजेंट करते हो। अगर आपने पेपर पे कंडक्टर बनाया और उसको क्रॉस से शो किया दैट मींस कि करंट जो है वो पेपर के अंदर यानी कि उस प्लेन के अंदर घुस रहा है और उस प्लेन के अंदर घुसेगा तो एरो का पीछे का पार्ट दिखता है जहां पे फ्रंट व्यू अगर देखो तो वो क्रॉस की तरह होता है। तो यहां पे आपको ये शो कर रहा है। तो राइट हैंड थंब रूल अगर हम इस पे एप्लीकेबल करते हैं तो राइट हैंड थंब रूल में क्या है कि अब यहां पे जो आपने कंडक्टर किसी प्लेन पे सर्कल की तरह बनाया है दैट मींस कि वो स्ट्रेट कंडक्टर है और वो आपके पेपर के अंदर है। अब उस पेपर के अंदर जो आपका कंडक्टर है या तो करंट उसमें अंदर की तरफ घुस रहा होगा या तो करंट उससे बाहर की तरफ निकल रहा होगा। तो इस कंडीशन में जो आपका करंट है हम उसे बोल सकते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन करंट है, यानी कि उसका जो डायरेक्शन है वो स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर आप राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो जो करंट का डायरेक्शन होगा वो ऑलवेज आपके थंब के डायरेक्शन में होगा। अगर करंट का डायरेक्शन अगर आपके थंब के डायरेक्शन में है तो जो 4 फिंगर का डायरेक्शन होगा वो फ्लक्स का डायरेक्शन होगा। तो अब अगर मान लो कि आपने किसी कंडक्टर को सर्कल से डिनोट किया और उसमें डॉट पुट किया यानी कि करंट बाहर की तरफ निकल रहा है और करंट अगर बाहर की तरफ निकल रहा है तो आप अगर देखो आप जो आपका थंब है अगर उस थंब से आप बाहर की तरफ करंट का डायरेक्शन शो कर रहे हो तो जो फ्लक्स का डायरेक्शन होगा वो इस तरीके से, यानी कि यहां पे जो फ्लक्स का डायरेक्शन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा। ठीक है, बट अगर किसी कंडक्टर को आपने पेपर पे सर्कल से डिनोट कर रहे हो उस पर क्रॉस पुट कर रहे हो यानी करंट
प्लेन के अंदर घुस रहा है ना, उस कॉपी के अंदर घुस रहा है, तो जो थंब का डायरेक्शन अगर कॉपी के अंदर आप रखते हो तो जो 4 फिंगर्स होंगे उसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज बनेगा। यानी इस कंडीशन में आपका जो फ्लक्स होगा वो क्लॉकवाइज बनेगा, इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि जब हम मशीन पढ़ेंगे उसमें आपका स्टेटर या रोटर कंडक्टर बनाएंगे तो उसे हम सर्कल से डिनोट करेंगे, और कुछ जो सर्कल्स होंगे उसमें डॉट से आप रिप्रेजेंट करोगे करंट को, कुछ को आप क्रॉस से रिप्रेजेंट करोगे। तो वहां पे ये जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है वो आपको एक्चुअली बताएगा कि आपके रोटर और स्टेटर का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन क्या होगा, और उस हिसाब से आप उसके फेनोमेनन को बहुत आसानी से समझेंगे। So students, we have achieved our second point of the learning outcome, that is right hand thumb rule, and I hope that you have understood it very well. So let's have a knowledge check.